बिजली की बेशुमार तारें जा रही होती हैं, एक फ्यूज़ उड़ गया सारी बिजली बंद हो जाती है। बाकी तो सब फ्यूज़ लगे हुए हैं अपनी जगह, सही लगे हुए हैं। एक फ्यूज़ उड़ गया सारी बिजली बंद हो जाती है। गाड़ी जा रही है, अच्छा खासा इंजन है, बेहतरीन है, उसमें सैकड़ों पुर्जे काम कर रहे हैं, छोटा सा एक डेनमो खराब हो जाता है, चलती गाड़ी रुक जाती है। हालांकि वो क्या होता है, सिर्फ चार्जिंग नहीं कर रहा, बस चार्जिंग बंद होगी बैटरी की, या सेल्फ में थोड़ा सा कचरा आ जाता है, इंजन बैठ जाता है, बंदा कहता है कचरा आ गया है। अंदाजा कीजिए जिंदगी की ये जो हमारे सामने मसरूफियात हैं, जो चीज़ें हैं, इसमें हम देखते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शन करती हैं तो एक निज़ाम चलता है। एक सड़क, एक वॉल्व, एक सॉकेट, एक तार, एक फ्यूज़ गड़बड़ करते हैं, पूरा सिस्टम बैठ जाता है। हम दिन रात देखते हैं, दिन रात देखते हैं। एक गुनाह करते हैं, पूरी बरकत की जो एक सिस्टम है, जो नेटवर्क है आसमान से आ रहे बरकत का, वो ख़राब हो जाता है, वो रुक जाता है। लोग कहते हैं बड़ी बेबरकती है, कोई वजीफ़ा ले लेते हैं, दुकान पे ना वो लोह लिख कर लगा लेते हैं, हा मीम आइन सीन अलिफ हरूफ मुक़त्तआत की बरकत आ जाएगी। क्या हमने कभी गाड़ी में भी लोह लिख कर लगाई है कि इंजन चल पड़े? ऐसा कभी नहीं होता। हम बाईपास करवाते हैं, हमें पता होता है वेन बंद है, गुनाह हम करते हैं, बरकतों की लाइन रुक जाती है, हम कहते हैं तवीज़ ले लो, दम करा दो, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने मुझ पर फूंक मार दी है। अरे किसी ने क्या फूंक मारनी है, तुमने खुद ही अल्लाह की नाफरमानी करके एक हुक्म तोड़ के पूरा सिस्टम जैम कर दिया है बरकत का। आज हम क्यों परेशान हैं? इस वजह से कि जो आसमानी सिस्टम था हमारे साथ मदद का, वो जैम हो चुका है। हमारे शहर, हमारे मुल्क, लोग कहते हैं गोरे बड़े खुशहाल हैं, हमें मजहब ने मरवा दिया, हमें मौलवियों ने मरवा दिया, ये तरक्की नहीं करने देते। नहीं नहीं नहीं, एक अफसर करप्ट हो महकमे में, पूरा महकमा बैठ जाते हैं। जैसे एक सड़क बंद हो, पूरी ट्रैफिक जैम हो जाती है। हम क्यों नहीं समझते? मगरिब के पास खुदा नहीं। अभी मैंने 10 दिन की इधर वर्कशॉप कराई अपने मदरसे में इल्हाद के बारे में। मगरिब के पास खुदा नहीं, सच का और झूठ का वो मयार नहीं जो वही से नाजिल हुआ है, लेकिन उनके कानून सख्त हैं। वहां एक बंदा भी करप्शन नहीं करता, इसलिए हमें लगता है कि वहां सिस्टम बड़ा अच्छा चलता है। यहां एक नहीं 20 करप्ट हैं। दीन में हमें क्या रोकना है? हम तो खुद सबसे बड़ी रुकावट है। मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल दी थी यहाँ पे जुम्मे में, दोबारा दोहराता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, एक मोटिवेशनल ट्रेनर ने ये एग्जाम्पल बयान की, मिसाल दी थी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, एक दिन जो है वो लोग आए, दाखिल हुए, बहुत सारे वर्कर थे, तो वहाँ लिखा हुआ था कि आपकी तरक्की में जो सबसे बड़ी, और कंपनी की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, उसका आज इंतकाल हो गया, उसकी डेड बॉडी अंदर मेन हॉल में रखी है। ठीक है, आपकी तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, उसका आज इंतकाल हो गया। अब हर बंदे ने सोचा कि मेरा अफसर होएगा, मेरा कुलीग होएगा, मेरा नालदा होएगा, जड़ा मेरी तरक्की से सबसे बड़ी रुकावट है। हम तो यही समझते हैं ना। उनका अंदर डेड बॉडी रखी हुई है, आप एक एक बंदा जाएगा, हॉल के इस दरवाजे से एंटर होगा, उसकी डेड बॉडी देखेगा, उसका मुंह देखेगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। अंदर एक चारपाई रखी हुई है, उस पर मैयत वाला कपड़ा डाला हुआ है, लगता है जैसे कोई मैयत पड़ी है। एक एक बंदा आता है, अंदर जाता है, उठाता है,
वहां एक पर्ची पड़ी है, उसमें लिखा है ये आप खुद हैं, चलो जी। वो बाहर निकलता है तो उसको पता लगता है कि अपनी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद हूं। मैं सबसे बड़ी रुकावट हूं इस मुल्क की तरक्की में, क्योंकि मैं दयानतदार नहीं, मैं सच्चा नहीं, मैं झूठा हूं, खाइन हूं। बिजली तो हम सारे चोरी करते हैं, वापडा कैसे तरक्की करे? कूड़ा तो हम सारे फेंकते हैं, थूके तो हम सारे सड़कों पे फेंकते हैं, फिर हम कहते हैं सिंगापुर जैसी सफाई हो जाए। ये कैसे होगा? अपने चेहरे में, अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है। एक सड़क बंद हो जाए तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, एक अफसर करप्ट हो पूरा महकमा जैम हो जाता है, एक वजीर करप्ट हो पूरा पूरा शोभा खत्म हो जाता है। आप क्या समझते हैं एक बंदे की करप्शन सिर्फ उस तक महदूद रहती है? नहीं, उसके असरात पूरे शोबे पे जाते हैं, पूरे माशरे पे जाते हैं। यहां बैठकर एक बंदा दुकान पे झूठ बोलता है, पूरे मोहल्ले में बेबरकती होती है। ऐसे तो नहीं आटा बंद हो गया। हम कहते हैं आटा स्मगल हो गया अफगानिस्तान। स्मगलिंग किसने की है? हमने की है। हमारे अंदर वो अखलाकी मयार नहीं है कि हमारे लोग भूखे मार रहे हैं, हम आटा बेच रहे हैं, हम आटा बाहर भेज रहे हैं। बंदा सोचता है पता नहीं केड़े लोग ने जेड़े स्मगलर ने, वो हम खुद हैं, हमारे ही अंदर हैं, हमारे भाई दोस्त हैं जो पैसे कमा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये वो तल्ख सच है जो हमें सुनना पड़ेगा। तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं, हमारा करैक्टर है। जब तक मैं नहीं सीधा हूँगा, एक बादशाह ने हुक्म दिया कि रात जो शाही तालाब है उसमें हर बंदा एक दूध का प्याला डालेगा। उन्होंने वैसे पाकिस्तानी कौम की है, सारिया ने सोचा कि हर बंदे ने दूध पाना है, चलो मैं पानी का प्याला पा देना, खैर है, पता ही की चलना है। ओ, हर बंदे ने पानी डाला अंधेरे में। सुबह तालाब में दूध था ही नहीं, पानी पानी था, पानी पानी था। क्यों? हम सारे दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सही हो जाएगा तो बस माशरा ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। क्या करना है मुझे? सच बोलना है, हर हाल में सच बोलना। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, हर दफा खुतबे में यहां पढ़ा जाता है। हमें तो वैसे भी अरबी समझ नहीं आती, हमारी बला से खतीब साहब जो मर्जी पढ़ते रहे। अस्सिद्क़ु युंजी, सच बोलोगे तो नजात पाओगे, वल कज़िबु युहलिक, झूठ बोलोगे हलाक हो जाओगे। सिर्फ अकेले नहीं हलाक होगे, सारा घर भी तुम्हारा खराब होगा। सच बोलना अपनी जात से शुरू कीजिए। आप यकीन माने, आप सच बोलेंगे, आपकी औलाद सच बोलेगी। बच्चे पता नहीं क्या कहते हैं, अब्बा तो साडा हुण भी फराडिया है, हर बंदे नाल झूठ मारदा। ये हमारी औलादें बोलती हैं हमारे बारे में, अब्बा तो साडा फराडी है, सारे नूं थुक लांदा है। वो क्या सीख रहा है? वो क्या सीख रहा है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे अमल हमारी बातों से ज्यादा ऊंची बोलते हैं। हमारे अमल हमारी बातों से ज्यादा ऊंची बोलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं लोग उसको देखते हैं। मैं उसको, हाँ, मैं आपको कहूं कि आप अपना हाथ जो है वो जरा अपने पेट पे लगाइए और खुद मैं हाथ यहां रख दूं, सारे यहां हाथ रख लेंगे, क्योंकि मैं देख रहे हैं कि हाथ मैंने यहां रखे। मैं कह रहा हूं अपने पेट पे रखो, लेकिन मैंने आपको एक्शन क्या करके दिखाया है कि मैंने अपना हाथ माथे पे रख लिया है, तो लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा तरक्की की राह में रुकावट वो झूठ है। झूठ, जिस कौम में झूठ आम हो जाए वो कौम बचती नहीं है, तबाह हो जाती है। हम सबको आज ये फैसला करना होगा कि अपने लेवल पे मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। नमूना क्या है? सारे कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा झूठ बोला? कोई बता सकता है?
सब कहेंगे ना नहीं बोला, यकीन है सबको ना, रसूल उम्मा सब ने अपनी जिंदगी में एक मरतबा भी झूठ नहीं बोला। हम किस मुंह से अपने आप को उम्मती कहते हैं? हम तो दिन रात झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं, हमसायों से झूठ बोलते हैं, भाइयों से झूठ बोलते हैं। यह हमारा करैक्टर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठे के मुंह से इतनी सख्त बू निकलती है कि फरिश्ता 2 मील दूर चला जाता है। हमारे मुंह से क्या बदबू निकलती है, भले हम कोलगेट से ब्रश करते रहें या हम सेंसोडीन इस्तेमाल करें, जो बू रूहानी मुंह से निकल रही है वो कभी खत्म नहीं होगी। रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? दूसरे नंबर पे हम सबको ये तय करना होगा आज कि अगर हम चाहते हैं कि अभी भी हमारा मुल्क बच जाए। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूं? सब बंदों को पता है दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो रहा है, गया मुल्क तबाह हो गया। वो सारे इल्जाम दे रहे हैं, फलां पार्टी ने ये बड़ा कर दिया, फलां पार्टी ने बड़ा कर दिया, फौज ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। अरे अपनी गिरबान में देखो तुमने क्या किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कुछ कर भी नहीं सकते। दिवालिया मुल्क मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं झूठा हूं। ये है वो कड़वा सच जो कोई बोलता नहीं है, ना टीवी पे ना मिंबर पे, सारे दूसरों को ही रगड़े हैं। दूसरा क्या है? रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। पहली बात तो ये दुरुस्त नहीं है। रिज़्क़े हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हदीस का सही तर्जमा नहीं किया गया, मुझसे समझ लीजिए। रिज़्क़े हलाल बाकी फ़राइज़ अदा करने के बाद फ़र्ज है। ये नहीं है कि नमाज छोड़ दो ना, बिल्कुल नहीं। पता नहीं किसने यह तर्जमा कर दिया। ऐन इबादत वो चीज होती है जो बिल्कुल पूरी इबादत हो, वो नमाज है, वो रोजा है, वो हज है, वो ज़कात है। इसके बाद रिज़्क़े हलाल कमाना फर्ज है। जब तक हम ये तय नहीं करेंगे, दूसरों को छोड़ दीजिए, मेरे घर में हराम की एक पाई भी नहीं आएगी। मेरे बच्चों के मुंह में थोड़ा खा लेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। सहाबा ने किए थे फाके, हमारे यहां फाके नहीं है। हमारे यहां कहां फाके हैं? परसों की बात है, रात 10:30 बजे एक मेहमान आया बहावलपुर से। हमारा एक शागिर्द तो नहीं है लेकिन मदरसे का तालिब इल्म था। मैंने कहा खाना खाओगे? कहा अच्छा, मुझे 10:30 बजे तो खाना कुछ होगा नहीं। मैं मदरसे से आ रहा था, मैंने कहा आ जाओ साथ। मैंने कहा घर जाके देखते हैं, कोई बच्चे को कहते हैं जाके कोई बाजार से कोई चीज़ ले आए। मैंने उसको ड्राइंग रूम में बिठाया, नीचे आया, वालदा को कहा कुछ है घर में? उन्होंने कहा हाँ, अभी हमसायों ने जो है साग भेजा है। मैंने कहा सुभान अल्लाह। ऊपर आया, मैंने कहा जी कुछ है? उन्होंने कहा हाँ जी, अभी एक भाई ने आपके दोस्त ने चावल भेजे। मैंने कहा सुभान अल्लाह। लो जी, चावल भी निकल आए, पालक साग भी निकल आया, रोटी पकाई, मेहमान को खाना खिला दिया। उस वक्त खुदा की कसम मेरे आंसू निकल आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया था, 7 बीवियों के घर आपने बंदा भेजा, एक के घर से भी कुछ नहीं मिला। सब घरों में फाका था, कुछ भी नहीं मिला। बताओ हमारे घर में कोई ऐसे मेहमान आए, कुछ ऐसा कभी ऐसा होता है? अभी घर में अंडे भी मौजूद थे, ब्रेड भी मौजूद थी, आटा भी मौजूद था, रोटी भी पक सकती थी, अंडे भी, आमलेट भी बन सकते थे, होटल भी खुले हुए थे। वहां कुछ भी नहीं था उस बस्ती में। आपने, बुखारी की रिवायत है, 7 बीवियों के घर बंदा भेजा, कुछ ना मिला। फिर आपने कहा कौन मेरे मेहमान को ले जाएगा? एक साहबी ने कहा मैं ले जाऊंगा। घर गए, बीवी को कहा कुछ है? उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए है। कहा बच्चों को वैसे ही आज भूखा सुला दे, रसूलुल्लाह का मेहमान है, मुझे उसको रोटी खिलानी। कहा थोड़ा सा है। कहा कोई बात नहीं, हम चिराग बुझा देंगे, मैं सिर्फ मुंह चलाऊंगा, मेहमान खाएगा। आयतें नाजिल हो गई इस बंदे के बारे में। अबू तलहा अंसारी, क्या इसार किया। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा फाका नहीं है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूल उम्मा के घर 2-2 महीने आग नहीं जलती थी। हमारे यहाँ तो हर रोज़ आग जलती है। जिस दिन गैस ना आई हो, लोग सुई गैस के खिलाफ मुजाहरा करने पे तैयार हो जाते हैं।
और एलपीजी चला लेते हैं। हम क्या हराम नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा हमें अपना लेवल नीचे करना पड़ेगा। रूखी सूखी खा लें, हराम न कमाएं। सारे मिलकर ये तहैया कर लें कि करप्शन नहीं, हराम नहीं। वो लिख देते हैं एंटी करप्शन वाले, से नो टू करप्शन। अले अल्लाह के बंदो, इससे भी कभी करप्शन खत्म होती है? से नो टू करप्शन। करप्शन खत्म होती है नमूने बनाने से। जब बड़े अफसरान नमूना पेश करेंगे कि नहीं करप्शन नहीं होगी, सब छोटों पे असर जाएगा, सब छोटों पे असर जाएगा। दिवालिया मुल्क किसी हुक्मरान की वजह से नहीं, मेरे और आपकी वजह से हो रहा है। एक और वाकया सुनाऊं। आज हमारे दारुल इफ्ता में सवाल आया था, जो मेरे पास आया चेक होने के लिए। सवाल क्या था, मैं तो पढ़ के ही हैरान रह गया। सवाल ये था कि जनाब फ्लड रिलीफ में बाहर से जो मच्छरदानियाँ और जो सामान आया है, वो सिंध में गवर्नमेंट ने बड़े बड़े लोगों को दिया था, जो भी वडेरे शडेरे होते हैं, उन्होंने वो नहीं तकसीम किया। वो मार्केट में दोबारा मिल रहा है, क्या हम वो खरीद सकते हैं? ये सवाल है, क्या हम वो खरीद सकते हैं? अल्लाह अकबर। मैंने कहा या अल्लाह, क्या अजीब मामला आ गया कि जो सामान मजलूमों के लिए आया था उनको नहीं दिया गया। मुझे वो हदीस याद आ रही थी कि ये अशद्दे हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाज़माया, जो किसी का हक मार ले जहन्नुम वाजिब हो जाती है उसके ऊपर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। क्या ख्याल है? ये हमारा किरदार है। वहाँ पे इतना सामान आया था, मच्छरदानियाँ तो उस वक्त चाहिए थी जब मैं वहाँ गया था। उस वक्त इतने मोटे मोटे मच्छर थे, खुदा की कसम। लोग, मैंने चारपाइयों पे सड़क के ऊपर रोते देखा है मैंने औरतों को, मच्छरों की वजह से सो नहीं सकते थे, इतना इतना मोटा मच्छर था। गाड़ी से मैं निकला, मैं तो मच्छर देख के डर के दोबारा गाड़ी में आ बैठा। अब तो मच्छर ख़त्म हो गए, अब वो मच्छरदानियाँ निकल आई हैं, पता नहीं हज़ारों की तादाद में मच्छरदानी है। वो अब हम सेल करना चाहते हैं। लोग पूछ रहे हैं ये ख़रीद सकते हैं? फतवा दीजिए मेरे भाइयों। हमें हराम से बचना है, हमें सच बोलना है। और आखिरी बात करता हूँ, वाक़तन अगर ये मुल्क और जिस हालात पे जा रहा है, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ। आप ये, मैं बिल्कुल गैर सियासी सूफ़ी आदमी हूँ, मुझे कोई पता नहीं है क्या हो रहा है, कौन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। छोड़ें इसको, इल्ज़ामात लगाने छोड़ दें, कोई फ़ायदा नहीं। फ़लाँ की पुलिसियों से ये हुआ, फ़लाँ। और यार अपने अमल को देखो। अगर इनमें और जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, खुदा की कसम मैं कहता हूँ हालात और ख़राब होंगे ही होंगे। हमें क्या करना है? हमें सहाबा जैसा असर अमल पेश करना होगा। एक घर में सीरी आई, उन्होंने कहा साथ वाले घर में फाका है। सीरी तो यहाँ कोई खाता ही नहीं, ऐसे तो लोग पुठ ते चांपा दे गोश्त लैके जाते ने। वो सीरी कोई चीज़ है? वो सीरी साथ वाले घर में बेच दी, उन्होंने अगले घर में बेच दी, फाका है। 7 घरों से चक्कर कार कर सीरी फिर पहले घर आ गई। हमें खुद देखना होगा कि मेरे हमसायों में, मेरे चाचे मामू रिश्तेदारों में कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिनके घर फाका है। हमें एक रोटी अगले के मुंह में डालनी होगी। मैं वो बातें करता होता हूँ जो लोगों को यकीन नहीं आता। मजलिस ज़िक्र में आप भी आया करें, मजलिस ज़िक्र में। मैं तो ऐलान कर करके थक गया। जुम्मे वाले दिन मगरिब के बाद, इशा के बाद मजलिस ज़िक्र होती है इधर मदरसे में, शेरा स्टोर के पास। मैं कई अरसे से कह रहा हूँ कि हालात ऐसे पलटा खाएंगे कि तुम देखते रह जाओगे। इसलिए ये इज़हार का वक्त है, ये खैर खाई का वक्त है। हम सिर्फ रमज़ान में निकाला करते थे, अब हमें गैर रमज़ान में भी हिम्मत करनी है। लोग वाक़तन तरस रहे हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आप 1 मिनट बाद नहीं खड़े हो सकते। लेकिन खुदा की कसम बलूचिस्तान में और सिंध में और कोयटा की तरफ मकानात हैं ही नहीं लोगों के पास, टेंटों में रह रहे हैं। एक बंदा परसों आया था डेरा इस्माइल खान के आगे से, कोयटा रोड, जोब रोड के ऊपर से।
उसने स्वेटर भी उतार दिया। मैंने कहा खैर तो है, इतनी धुंध है। कह रहा है बड़ी मीठी सर्दी है। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है उधर आ जाओ योब रोड पे, बहुत कड़वी सर्दी है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता है ये सर्दी सिर्फ चमड़े पे जाती है, हमारी सर्दी हड्डियों में उतरती है, हम आपको बयान नहीं कर सकते, आप तो बड़ा मजा कर रहे हो लाहौर में, ये सर्दी तो एंजॉयमेंट वाली सर्दी है। मैंने कहा यार हम तो 2-2 कोटियां लेके बैठे हुए हैं। कह रहा है वहां आ जाओ, वहां तो किसी के पास मकान भी नहीं है, रजाइयां भी नहीं है, लोग तरस रहे हैं। क्या है? जरा गौर कीजिए कितनी हमदर्दी की जरूरत होगी। और खुद लाहौर में कितने लोग हैं, दिवालिया हो गया या हो जाएगा या जो उसको छोड़े, जिस तरह मिलें और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कल मुझे पता चला फलां फैक्ट्री बंद हो गई, फलां फैक्ट्री बंद हो गई, तो मैं ये सोच रहा था कि हजारों लोग बेरोजगार होंगे यहाँ हमारे शहर में, क्या होगा? हमें हमदर्दी दिखानी है। जो आजमाइश पड़ी है उस पर तौबा तो करें, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे, साथ लोगों के साथ हमदर्दी करें, लोगों को खिलाएं। ओहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाया, मन नफ़्फ़सा कुर्बतन अन मुस्लिमिन, जो किसी मुसलमान से उसकी तकलीफ को दूर कर दे, नफ़्फ़सल्लाहु कुर्बन मिन कुर्बन यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसकी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ इस बंदे से दूर कर देंगे कि तूने ये मेरे मोमिन बंदे के साथ ये किया था। दूसरी रिवायत सुनिए मुस्लिम शरीफ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, अल्लाह ताला हशर के मैदान में एक बंदे को कहेंगे, या फुल, ए फुलाने, इस्ततअमनी, मैंने तुझसे रोटी मांगी थी, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वह कहेगा अल्लाह आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आपको रोटी की क्या हाजत? अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरा एक बंदा भूखा था, उसको रोटी की जरूरत थी, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर तू उसको खाना खिलाता तू मुझे वहीं पाता। ऐ मेरे बंदे, एक और बंदे को कहेंगे, मैंने तुझसे कपड़ा मांगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? वो कहेगा अल्लाह आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आपको कपड़े की क्या जरूरत? फरमाया मेरा एक बंदा नंगा था, उसको कपड़े की रजाई की जरूरत थी, तूने उसको नहीं दिया, अगर तू उसे दे देता तू मुझे वहीं पाता। ऐ फुला, मेरा एक बंदा प्यासा था, तूने उसको पानी क्यों नहीं पिलाया? कहेगा अल्लाह आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आपको प्यास की काही हाजत? अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरा एक बंदा प्यासा था, तूने उसको पानी नहीं पिलाया, अगर तू पानी पिलाता तो मुझे वहीं पाता। मेरे भाइयों रब मिल जाएगा अगर हम इस वक्त इसार पर, हमदर्दी पर आमादा हो जाएं। यह सच है कि हमारे पास अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा। लोग तो यही कहते हैं वो मौलवी साहब दूसरे को दें तो कहते अपना खर्चा तो पूरा होता नहीं, अपना खर्चा तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन हम थोड़ा लेवल अपना कम करेंगे तो इसार कर सकेंगे। इसार हमेशा अपने पेट की कुर्बानी करके होता है, जैसे सहाबा ने किया था, ऐसे नहीं होता। वसाइल तो इस वक्त सबके महदूद हैं, उसके बावजूद जितना हम कर सकते हैं, चलो हमसायों में कोई बंदा गरीब है, कोई सालन ही पका के भेज दिया करें। हमारे फ्रिजों में कितना सालन बच जाता है, हम उसको ज़ाया कर देते हैं, हम वो सालन ही कहीं तश्कील कर दिया करें। लोग बड़े भूखे हैं, ये रोडों पर ये सिक्योरिटी गार्ड, हमारे यहाँ मेहमान आता है 10-10 रोटियां बच जाती हैं, तनूर की रोटियां मंगवाई थी 10 नान बच गए, हम ऐसे छान टूरों में डाल देते हैं। नहीं कोई तश्कील किया करो, देखा करो कि कोई आदमी इधर गार्ड है, कोई चौकीदार है, कोई माली है, उसको दे दिया करो सालन बचा कर। हम ऐसे ही रोटियां ज़ाया कर देते हैं। खुदाई कसम मैं कराची गया था तो मैंने वहां के लोगों का मामूल देखा, आधी रोटी भी बच जाए। मैं एक बंदे के साथ रोटी खाने गया, गोला कबाब, आधी रोटी बच गई, उसने कहा पैक करा दो। मैंने हैरान होके कहा यार खैरते हैं, आधी रोटी क्यों पैक करा रहे हैं, असी तो कभी नहीं कराई। उसने कहा नहीं नहीं, रोटी ज़ाया नहीं करते, रस्ते में कोई गरीब नजर आएगा उसके मुंह पड़ जाएगी, हमने तो खा ली है। हमारे यहाँ किसी रेस्टोरेंट में लोग कहें आधी रोटी पैक करो, कहेगा दिमाग खराब, मैं कागज शॉपर अपना लगा दूं। उसने खुश दिली से रेस्टोरेंट वाले ने आधी रोटी पैक करके दे दी, इसने रास्ते में दे दी। मैंने कहा काबिले तकलीद है यार, कितनी अच्छी बात है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही इस बात की।
अरे भाइयों, आज वक्त है हम अपने दोस्तों, अपने अहबाब की खुद खबर लें, तो लगाएं। कभी किसी के घर चले जाया करें, कभी किसी से कोई चीज़ मांग लिया करें। जब हम मांगेंगे ना, उनको लगेगा यार ये हमसे मांगते, वो भी हमसे मांग लेगा। हिजाब ख़त्म हो जाएगा, हिजाब ख़त्म हो जाएगा, चाका खुल जाएगा। आज वक्त है खैर खाही का, हमदर्दी का। लोग परेशान हैं, हम सैलाब-ज़दगान की भी मदद करें, कोशिश करें। यहाँ भी जो लोग गरीब हैं, वो मुतासिरीन महंगाई हैं, मुतासिरीन सैलाब नहीं, उनकी मदद करें, उनका ख्याल करें। ख़ुद तहकीकात करें, खुद तहकीकात करें, खुद पता कराएं फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ हमारी खाला तो ज़रा माड़ी है, फ़लाँ हमारा चाचा तो ज़रा माड़ा है, उसके क्या हालात हैं, खुद जाके पता करें। ये इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनस रज़ी अल्लाह से मरवी है, जो किसी मोमिन के दिल में खुशी को दाखिल करेगा, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाएंगे। अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो एक सच अपना लीजिए। अपनी बात का खुलासा करता हूँ, हराम से बच जाइए, ये मुल्क बच जाएगा। और अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाइयों के साथ हमदर्दी कीजिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।